नमस्कार, आपके साथ मैं वराबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आज आपकी आवाज क्या रूप ले रही है, आपकी आवाज के अलग अलग कौन कौन से रंग है, उसी पर बात करेंगे। क्योंकि ना खाता ना बही, जो भीड़ करे वही सही, ऐसा होता जा रहा है। यमुनानगर में दरअसल दो चोर रंगे हाथों पकड़े गए। तस्वीरें भी देखते रहिए और मुझे सुनते रहिए। दोनों को भीड़ ने जोरदार पीटना शुरू कर दिया। चोरी करते पकड़े गए थे ये दोनों। अमूमन किसी कानूनी प्रक्रिया के कथित भीड़ के द्वारा आरोपी को मन मुताबिक सजा देना सामान्य होता जा रहा है। ये कथित भीड़ कौन है? ये कहीं की अदालत है क्या? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिस पर सोचना होगा। और यह अब आम हो गया है। यमुनानगर की ये तस्वीर भले है, लेकिन चोरी करते हुए अगर कोई पकड़ा जा रहा है, कोई भी गुनाह करते हुए, तो भीड़ तुरंत सजा का ऐलान कर देती है और उस सजा पर अमल भी करना शुरू कर देती है। दे दनादन लाठियां भांज दी गई इन दोनों चोरों पर, जैसे कि पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून के साथ साथ किसी भी इंसान के मानवाधिकारों का भी ये खुलेआम उल्लंघन है। यानी चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए ये तो चोर है ही, जो हाथों से मुक्कों की बरसात कर रहे हैं, थप्पड़ चला रहे हैं या जो लाठियां बरसा रहे हैं, ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर एक्शन लिया जाए तो दोनों ही सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लोगों का झुंड सरेआम कानून को हाथ में लेते आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या ये एक प्रचलन होता जा रहा है? अगर है तो बिल्कुल इसे रोकना होगा। कई बार पुलिस खुद या तो भीड़ के साथ होती है या मूक दर्शक बनकर देखती रहती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ऐसी सैकड़ों हजारों अनगिनत वीडियो वायरल हो रही है, वहां आप पुलिस को भी मूक दर्शक दीर्घा में देख सकते हैं या पुलिस भीड़ में शामिल रहती है। मतलब पुलिस भी मार रही है, लोग भी मार रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले रोकते नहीं हैं। ऐसी भी तस्वीरें आई हैं सामने कई बार। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह कानून और अधिकारों की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती, और ये तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहां पर ये कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कानूनन भी ये गलत है। संविधान आपको ये हक नहीं देता कि आप खुद को न्यायालय समझने लगे। इसी पर हम बात करेंगे। नंबर्स दिखाने शुरू कर दिए रहे, फोन नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। चौराहों पर सजा दी जाएगी। ये भारतवर्ष है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पर इस तरह से सजा का ऐलान नहीं किया जा सकता। यहां कोई चौक नहीं है जहां पर आप किसी को भी बांधकर काट पीट देंगे, पत्थर बरसा देंगे या मारने लगेंगे। यहां पुलिस थाने हैं, यहां अदालतें हैं। अदालतों के अलग अलग रूप हैं जिन्हें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम से या निचली अदालत, ऊपरी अदालत के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पुलिस के रूप में वो रक्षक है, वो प्रहरी है जो आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। अगर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, करना यह चाहिए था कि आप तुरंत पुलिस को बुलाते और सौंप देते, पुलिस आकर ले जाती, कानून अपना काम करता, सजा भी होती इन दोनों को, चूंकि रंगे हाथों पकड़े गए थे। लेकिन ये मानवाधिकार का उल्लंघन यहाँ पर हुआ। लोगों ने पहले थप्पड़ बरसाए, फिर लात घूसे मुक्के चलाए, रहा है। और अच्छा है कि वायरल हो रहा है। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। आपको कानून इसका हक नहीं देता। आप खुद को अदालत समझना बंद कर दीजिए। आप कहीं के न्यायालय नहीं है कि न्याय करने निकल पड़े हैं सड़कों पर। अदालतें हैं इस काम के लिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए। क्यों कानून हाथ में लेते हैं लोग? कुछ सवाल भी दिखा रहे हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आप मुझे केवल सुनिए मत, फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, फोन लाइन्स खुली हुई है। यह मंच आप सबों के लिए है, हमारी आवाम के लिए है, जहां आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। भीड़ तंत्र का इलाज क्या है, इसका भी हम जवाब ढूंढ रहे हैं कि कैसे होगा भीड़ तंत्र का इलाज। ये कथित भीड़ आती कहां से है और कहां चली जाती है?
मानवाधिकार का उल्लंघन है, तस्वीरों में चेहरे सामने हैं। क्यों ना दोनों चोरों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ इन्हें भी बता दिया जाए कि जनाब आपको कोई हक नहीं था कानून हाथ में लेने का, चलिए आप भी सलाखों के पीछे। मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है आप पर, ये बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के मामले रोके जा सके। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए आधे से ज्यादा स्क्रीन पर आप तक नंबर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप फोन कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप सबों की प्रतिक्रिया ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, नीरज ने फोन किया है। नीरज बोलिए। मैम सबसे पहले हमें एक चीज देखना होगा, एक नाम सुना होगा बहसोपातन, जहाँ से बहस का उत्पादन होता है ना, ऐसे ठीक एक टाइप का मतलब होता है भीड़ तंत्र, जहाँ से भीड़ का उत्पादन होता है। ये भीड़ जरूरी नहीं है कि एक स्थान पे हो, कहीं भी हो सकते, कहीं भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन का भी देखना है, प्रशासन कहाँ से क्या कर रहा है लोगों के खिलाफ। आप इस यहाँ पर सरकारी लोगों को जागरूक कर रही है कि मतलब कोविड का उल्लंघन भी हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ चीजें हो रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो भीड़ में दिखा रहे, साफ साफ तस्वीरें में दिख रहा है कि एक दूसरे को टूट पड़ रहा है, मार रहे हैं एक लोग को लेकर, एक किसी भी चीज को लेकर। ऐसे में पुलिस को भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और पुलिस को पूरे मामले को जांच करके इन लोग को इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो रही है मैम। देख रहे हैं कि यहाँ पर की सरेआम ऐसे चल रहे हैं। आखिर ऐसे आरोपियों को तो जो है जज्बात ऊपर जा रहे हैं और बेखौफ होते चले जा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? गवर्नमेंट को नहीं लेकिन प्रशासन को कहीं न कहीं इस मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए, जैसे इस सब चीजों पर लगाम लग सके, जिसमें प्रदेश में अपराध कम हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कही नीरज की तरह। आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फैसला ऑन द स्पॉट कब तक? अगर यही हरकत कोई पुलिस वाला कर देता कि गिरफ्तार करके आगे ले जाके आगे की कार्रवाई करने के बाद अदालत ले जाने के लिए वो इंतजार ही नहीं करता, बल्कि गिरफ्तार करते ही मारना पीटना शुरू कर देता, तो आप और हम सवालों की एक लंबी फहरिस्त लेकर खड़े हो जाते, बैठ जाते, बात करने लगते, पूछने लगते, एक के बाद एक सवाल दागने लगते कि भैया आपने अरेस्ट किया है तो आप अदालत लेकर क्यों नहीं गए। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, पूछना चाहिए भी। लेकिन आप और हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? हर एक मामले में ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये बर्बरता है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे कि नीरज ने कहा कि ऐसा कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी को जीने का एक समान अधिकार दिया गया है। अगर चोरी करते रंगे हाथों ये पकड़े गए थे, निश्चित तौर पे गुनहगार है, पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था, पुलिस खुद लेकर जाती, आगे की कार्रवाई कानूनन होती। लेकिन ये गैर कानूनी हुआ जो हुआ। ये भीड़ तंत्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो बहुत कुछ होता है पुलिस के पास भी एक्शन लेने के लिए। पुलिस खुद इसमें शिकायतकर्ता बन सकती है, इसका भी प्रावधान है। लेकिन चूंकि ये वीडियो केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, किसी ने जाके लिखित में शिकायत थाने में नहीं दी, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ये वाकया भी, ये इस कहानी का दूसरा पहलू है, ये भी हैरान करता है। ये आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और कानून देख रहा है, पुलिस देख रही है कि ये गलत हो रहा है, तो पुलिस खुद शिकायतकर्ता बनकर केस डायरी कर सकती है, उसमें आगे बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए हमने भूमिका में ये बताया कि कई जगहों पर पुलिस भी मूकदर्शक हो जाती है, तमाशबीन बन जाती है। पानीपत से जतिन का फोन आया है। जतिन बोलिए। देखिए, जिस तरीके की ये घटना है ये बड़ी निंदनीय है और समाज में ये नहीं कहते, कानूनी भी बनाए गए, इसीलिए बनाया गया है कि लोगों को सजा दी जाए, ना कि खुद कानून अपने हाथ में लेकर फैसला किया जाए। और ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत ज्यादा जरूरी है। लचर कानून व्यवस्था पर आप बोलते हैं तो भीड़ तंत्र पर आप क्यों नहीं बोलते? ये आपसे जुड़ा हुआ मसला है या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। चोरी चकारी, लूट डकैती या किसी भी तरह के अपराध करने वाले अपराधी अगर आपके हाथ लगते हैं तो क्या आप इस तरह से आप पेश आएंगे? अगर आएंगे तो आप भी बराबर के गुनहगार हैं, आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। या आप अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको कोई हक नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने का। आपको सरकार ने वर्दी नहीं पहनाई है, आप न्यायालय नहीं है, आप अदालत नहीं है, आप पुलिस थाने नहीं है। इस बात को आप अपने जहन में बिठाइए। इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार आप नहीं कर सकते। ये चोर हैं, इनके लिए पुलिस थाने हैं, इनके लिए अदालतें हैं। आप और हम मिलकर सजा का ऐलान करने वाले कोई नहीं। हम इस लोकतंत्र का हिस्सा है और ये सभी के लिए बहुत लचीला है। यहाँ पर कानून है और न्यायपालिका जो है उसको अपना काम करने देना होगा, न कि उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर आपने किया तो आप खुद गुनहगार बन जाएंगे, आप पर भी एक्शन हो सकता है। भीड़ तंत्र पर हम बात कर रहे हैं।
क्या इस तरह की तस्वीरों को भीड़ ने मारा या भीड़ ने किया होगा कहकर कुछ दिन तक बातचीत करने के बाद भुला देना चाहिए, या तस्वीरों में जितने चेहरे दिख रहे हैं सबको एक लाइन से सलाखों के पीछे भेजना जरूरी है। गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। राम नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सबसे पहले तो जो आपने पॉइंट उठाया है कि पुलिस भी शिकायतकर्ता बन के एफआईआर दर्ज कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन कारण क्या है कि जहां पैसा मिलता है वहां ये फौरन पहुंचते हैं, अदरवाइज ये तमाशबीर बनते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तक कंप्लेंट नहीं जाती जब तक ये कार्रवाई नहीं करते, ये भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ अनामिका जी आपको बताना चाहूंगा मौजूदा सरकार से, जब हमारे सीएम, मुख्यमंत्री, हमारे साधु संत जिनका काम था मोक्ष का दरवाजा दिखाना, स्वर्ग का रास्ता दिखाना, वो आज ये कहते हैं हथियार उठा लो, डंडे उठा लो, मार दो, नेता बन के निकलोगे बाहर से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनामिका जी आने वाले हालात क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहा है? पतन की तरफ जा रहे हैं, पतन की तरफ। चलिए, बहुत शुक्रिया। राम जी की तरह आप भी फोन कीजिए, हमारे रेगुलर कॉलर को सुन रहे थे आप, इनकी तरह आपके फोन कॉल का भी हमें इंतजार है। कार्यक्रम की सार्थकता ये कि आप यहाँ पर फोन मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए, आपकी राय, आपके विचारों का यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह मंच आप सबों का, आवाज आपकी हो, यही इसमें हम बेहतरी समझते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राम ने फोन किया है। राज बोलिए। नमस्कार सर। एक्चुअल बात ये है जी, कोई आदमी करता है मजबूरी में, इनके पास रोजगार तो है नहीं। अच्छा, मरेगा तो क्या नहीं करेगा आदमी। राज, मैं यहाँ आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। राज, मैं आपकी भावनाओं को इन बातों से समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती कि अगर रोजगार नहीं है तो चोरी चकारी लूट डकैती करके हम अपना पेट पाले, क्योंकि हम मजबूर हैं। हम लुटेरे बनेंगे, हम चोर बनेंगे, हम अपराधी बनेंगे, ये कोई रास्ता नहीं हुआ। और भी कई विकल्प है। मेहनत कश जो लोग हैं वो 2 जून की रोटी मेहनत से भी कमा सकते हैं। भावनाएं आपकी मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, ना मैं ये चाहूंगी कि इस मंच से इस तरह का कोई मैसेज आए। फिर भी बहुत शुक्रिया सर, आपके निजी विचार, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। राज की तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं भीड़ तंत्र पर। आज हम बात कर रहे हैं ना खाता ना बही, जो भीड़ करे वही सही। क्यों? फिर पुलिस थाने किस लिए हैं? अदालतों को ताला लगा दिया जाए क्या? थाने बंद कर दिए जाए? पुलिस वालों को घर भेज दिया जाए क्या? आप और हम ही जब फैसला ऑन द स्पॉट कर लेंगे तो फिर क्या जरूरत है कि इतना टैक्स पे करके इन पुलिस वालों को हम पैसे दें? फिर हम लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है क्या? इस बात को स्वीकार लें। चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं तो ये बोलता हूँ ये बहुत निंदनीय काम है। अगर भीड़ तंत्र किसी को मारता पीटता है, क्यों कानून को हाथ में लेता है। लेकिन आप अपने चैनल से ये बात बताइए कि भीड़ तंत्र की अवस्था क्या होती है। हाँ। आज अगर किसी ने चोरी की है, ठीक है, तो उसको इसने दिया। आज आप पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस है, न्यायालय है, न्यायालय में कितने दिनों में मुकदमा आता है मैम, ये बताएं। पुलिस वाले कितने सपोर्ट करते हैं जिस आदमी ने गलती की है। कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो वहाँ की पब्लिक को गुस्सा आएगा ही आएगा। और गुस्से का इलाज क्या है? इलाज है या तो पुलिस वहाँ पे मुस्तैदी से आए तुरंत और पकड़े उसको। पुलिस आती है 2 घंटे बाद, तब तक क्या करेंगे वहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग? और गरीब जनता पर जब ये होगा तो गरीब जनता जो वहाँ पे है वो क्या करेगी? आम देखेगी ना बाप, किसी का बाप तो अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती प्रेम मैं आपकी इस बात से। मैं इस बात से जरूर मैं इत्तेफाक रखती हूँ जो आप कह रहे हैं कि न्यायालयों में, अदालतों में मामले बहुत पेंडिंग पड़े हैं या पुलिस देरी से पहुंचती है। ये मैं मानती हूँ कि इस पर हम और आप बैठकर बात कर सकते हैं, ये चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन पुलिस 2 घंटा लेट पहुंचेगी, 4 घंटा लेट पहुंचेगी, या सुबह बुलाया शाम को पहुंचेगी तो आप और हम अदालत थोड़ी ना बन जाएंगे। कानून हाथ में लेने का हमें हक थोड़ी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। आप पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस जरूर पहुंचेगी, और पुलिस के हवाले करना ही एकमात्र ये विकल्प है। ये लोकतंत्र है। आपने एक पॉइंट रेज किया अभी, आपने कहा प्रेम आप हमारे रेगुलर कॉलर है, मैं सम्मान करती हूँ आपका, रोजाना फोन किया कीजिए। लेकिन आपने अभी कहा कि भीड़ को गुस्सा आएगा तो ये गुस्से का इलाज अपने घर में करे भीड़। गुस्सा बाहर निकलकर इस तरह से किसी पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, मानवाधिकार का उल्लंघन करना, ये सलाखों के पीछे ले जाएगा।
जिस भीड़ को गुस्सा आता है उस भीड़ को यह समझ जाना चाहिए कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है। हर बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होकर नहीं रहेगी, कभी तो इसका अंत आएगा। कभी ये लोग भी बाकायदा चेहरे पहचाने जाने के बाद सलाखों के पीछे होंगे। और ये कोई उपाय नहीं हुआ कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत करेंगे। ये तो हर अपराधी कहता फिरेगा, गुस्सा आया तो मर्डर कर दिया जी, तो क्या माफ कर देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? इनकी तरह आप भी जुड़िए। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र बोलिए। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस अपने टाइम पे नहीं पहुंचती। पुलिस अपने टाइम पे जरूर पहुंचा है। ये 112 की कॉल है, 112 की कॉल का 10 मिनट का जो टाइम है, वो जो ऑनलाइन जो डंपिंग था हुआ है, पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंचा है। ऐसा कुछ नहीं तो पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची। लेकिन जो मेरा भाई बताना लग रहा था, यह बात झूठी है, पुलिस 1 घंटे में पहुंचा है। वो टाइम जालिया कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती, पुलिस टाइम पर पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई किसी भीड़ में किसी ने अधिकार नहीं, कोई किसी ने मारेगा पीटेगा। बिल्कुल झूठ हरित हो सका है, झूठ भी हो सका है, बेगुनाह भी हो सका है। वो चोरी का ना लेकर वैसे ठा लिया हो सामान, तो जरूरी नहीं है कि भीड़ उसमें पिटा है। उन पर आदमियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन्हें भीड़ नहीं हो बेगुनाह पिटा। गुनाहगार और बेगुनाहगार ये कोर्ट फैसला करा है, पुलिस प्रशासन करा है। पुलिस प्रशासन पूरी छानबीन करा है। जब वह दोषी सामने आवा है, बिना भीड़ की कोई अधिकार नहीं कि कोई किसी पर मारेगा पीटेगा या कोई भी मामला। आपने एक चीज और दे रहा होगा, 112 की जो कॉल है वह 10 मिनट की कॉल है। बिल्कुल, और पहुंचते हैं पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पहुंचते हैं। 10 में से अगर एक केस में कहीं लेट हो गए, इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ को खुद ही अदालत बनने का एक मौका मिल गया या अधिकार मिल गया है। ये बहुत गलत है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि चोर है मार दिया तो क्या किया, बहुत गलत किया। कौन होते हैं ये लोग? अदालतों को ताला लगा दिया जाए क्या? पुलिस थाने बंद कर दिए जाए? पुलिस वालों को घर वापस भेज दिया जाए? क्या चाहते हैं? ऐसे भीड़ का हिस्सा बने ये लोग जो इतना बर्बर तरीके से पेश आते हैं। ये भी गुनहगार हैं, इन पर भी मानवाधिकार का आरोप है। मैं कह रही हूं गुनहगार हैं, आरोप है, लेकिन मैं इन्हें दोषी नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि मैं खुद अदालत नहीं हूं। दोषी पुलिस भी करार नहीं दे सकती है किसी आरोपी को। दोषी की जो संज्ञा है, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये देने का हक भी केवल न्यायालय को है। जज साहब तय करते हैं किसी भी मामले में कि दोषी कौन है, और जब वो दोषी साबित हो जाता है उसके बाद सजा का ऐलान होता है। इस भीड़ का क्या करें? ये भीड़ कहां से उपज जाती है? अचानक से आती है और इस तरह की हरकत को अंजाम देती है और फिर गायब हो जाती है। कब तक चलेगा ऐसे? कैलाश जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, जो ये भीड़ जो है ऐसा कर रही है, ये निंदनीय है, क्योंकि ये जो है न्यायालय को अधिकार है। ये किसी को ये नहीं कि सार्वजनिक रूप से किसी को ऐसा मतलब अपमानित किया जाए। पुलिस के जो राज्य पुलिस है वो भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ये न्यायालय जो है, हाँ, वो जो न्यायालय बोल दे सकते हैं। पुलिस के भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि सार्वजनिक रूप से किसी को ऐसा मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। ये लोग कैसे इस तरह से इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं? बाकी तमाशबीन खड़े हैं, कोई वीडियो बना रहा है, और इस तरह की कई तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो आज भी वायरल हो रही हैं, जहां पुलिस भी दो हाथ आजमा लेती है मारने पीटने में, या तमाशबीन बन के मूक दर्शक बन के खड़ी रहती है। ऐसे हैं वीडियोस, ऐसा नहीं है। तो भीड़ का हिस्सा कोई भी हो सकता है, उसका पेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो अपराधी ही। अवतार सिंह जुड़ गए। सिंह साहब बोलिए। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर। मैडम, बात ऐसी है भी, एक तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे देश में जो पुलिस महकमा है उसमें संख्या में बहुत कमी है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ। हाँ। दूसरा ये है कि इनका वीआईपी ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा दे नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि कई बार चोर को पकड़ लेते हैं और थाने में देकर आते हैं। जो पकड़ने वाला वो बाद में पहुंचता है, चोर पहले घर पहुंच जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब पूछिए ना सर, इसका जवाब हमें पूछने का हक है। इसके जवाब के लिए भी थाने हैं, इसके जवाब के लिए भी अदालतें हैं। इसका जवाब आप और हम मिलकर तो नहीं तय कर लेंगे ना सर। इसका जवाब ऐसे नहीं तय किया जा सकता। किसी भी तरह से अगर आप घुमा फिरा कर इस बात पर आते हैं कि भीड़ का फैसला सही है, भीड़ का यह कृत्य सही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अवतार सिंह जी, ये लोकतंत्र है।
मानवाधिकार का उल्लंघन करना भी एक जुर्म है, एक अपराध है। ये भीड़ के जितने लोग हैं जो लाठियां बरसा रहे, लात मुक्के घूसे चला रहे, थप्पड़ बरसा रहे हैं, ये सब यहाँ अपराधी हैं, ये मानना होगा और इन पर एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस भीड़ तंत्र पर एक्शन नहीं होना चाहिए जो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं? पुलिस को फोन करके अपराधी को सौंपने में क्या जा रहा था? पुलिस 10-15 मिनट अगर लेट भी पहुंचती तो भी इन्हें अदालत बनने की छूट किसने दी है? संविधान में क्या अलग से क्लॉज जोड़ दिया है इस भीड़ तंत्र ने कि ये फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे? ये होते कौन है? क्या ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम अब शुरू कर देना चाहिए या बताने के लिए कि आप दूर रहिए? अगर आपने किसी को अपराध करते हुए देखा या पकड़ा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए पुलिस थाने खोले गए हैं, इसीलिए पुलिस थाने खोले गए हैं, अदालतें बिठाई गई हैं और लगातार काम हो रहा है। न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है क्या आप लोगों का? अगर ऐसा है तो उस पर भी बात कीजिए, वहां भी आपको मारने पीटने का कोई हक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, गंभीर मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे में इसे समेटा जा सकता है। पृथ्वी जुड़ गया, पृथ्वी बोलिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि किसी भी अगर कोई जुर्म करता है उसको पकड़कर हम ऑन द स्पॉट उसको वो सजा दे, और वो भी इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत है, मैं भी गलत मानता हूँ इसको, सारा देश यही गलत मानता है। लेकिन इसके साथ मैडम जी आप ये देखिए ना, लोगों में इतना गुस्सा आया कहाँ से? हर इंसान तो अपने आप से खुद ही परेशान है। और दूसरी बात क्या है कि अगर चोरी की कोई शिकायत लेकर के चौकी या थाने के अंदर जाता है, जो भी लगा लो, हमारे आसपास पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं काफी बार हुई है, उन घटनाओं को आज तक पता नहीं लग पाया उनकी चोरी उनके घर में किसने की है, कौन। इसलिए ये जनता है, जनता के मन में एक बात आती है जो कि गलत है। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है कि हम ही इनको सजा दे। पब्लिक क्या सोचती है कि थाने में जाने के बाद ये छूट जाएंगे। अभी एक भाई ने बोला सर हिराकी है, अगर आप समझ रहे पृथ्वी साहब कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है तो वो गलत ही है, फिर उसे बोलना छोड़िए सर, सोचना भी जुर्म है, अपराध है। आप एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे पड़ोस में या मेरे घर में चोरी हुई, मैं गई थाने, एसएचओ ने कंप्लेन लिखी, लेकिन या तो कंप्लेन लिखी जाएगी या मुझे भगा दिया जाएगा। अगर कंप्लेन लिखी तो किसी न किसी तरह से उस पर कार्रवाई तो होगी सर। अगर नहीं हुई, हमें हटा दिया गया, तो एसएचओ से ऊपर भी अलग अलग पोस्ट है। क्यों है निचली अदालतें, ऊपरी अदालतें? अगर जिला अदालत में मुझे फांसी की सजा मिल जाती है किसी अपराध के लिए तो मैं राष्ट्रपति तक जा सकती हूँ सर। इसका यह मतलब थोड़ी है। भीड़ को गुस्सा क्यों आया, हम इस पर बात भी सर इस वक्त हम कर रहे हैं। मानसिकता पर जब बात करें तो हम कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हो सकता है चर्चा का। लेकिन चूंकि भीड़ को गुस्सा आया तो भीड़ ने पीट दिया, ऐसे तो हर एक बलात्कारी, हर एक मर्डरर यही बात कहने लगेगा कि हमें गुस्सा आया तो हमने कर दिया, अब क्या करें। गुस्सा आया तभी इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका होना है? क्या आज के युवा, आज का ये भीड़ तंत्र विवेक को भूलता जा रहा है? विवेक क्या अब केवल लोगों के नाम रह गए हैं? जहन में से विवेक को क्या डिलीट कर दिया गया है? यह भी एक बड़ा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। होते कौन है ये लोग जो किसी को मारने पीटने लगते हैं एकाएक? ये सोचना भी अपराध है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडा तंत्र नहीं है जहां गुंडाई को बर्दाश्त किया जा सके, ये लोकतंत्र है। इस धरती का, इस पृथ्वी का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी अपनी एक गरिमा है, इसकी अपनी एक पहचान है। कृपया इसे दागदार ना करें। हम इस टॉपिक पर और बात कर सकते थे, फिर हाजिर हो जाएंगे। इस तरह की वीडियो नहीं आनी चाहिए। भीड़ को थोड़ा नम्रता के साथ पेश आना चाहिए। गुस्सा समझ में आता है, लेकिन गुस्से का ये कोई इजहार हुआ क्या? नमस्कार।